नमस्ते मित्रों, भविष्य पुराण पढ़ रहे हैं। उसमें हम षष्ठी का विधान देखेंगे। आज सुमंत मुनि कहते हैं कि हे राजा, अब मैं षष्ठी तिथि का कल्प वर्णन करता हूँ। जिसका राज्य छूट गया हो वह षष्ठी का व्रत करे और रात्रि को फल खाए तो वह अवश्य अपना राज्य पाए। राहुल गांधी के लिए तो नहीं है ये बात कहीं। यह तिथि स्वामी कार्तिकेय को बहुत प्रिय है। इस तिथि को स्वामी कार्तिकेय देवसेना के स्वामी हुए। इस तिथि को व्रत कर घृत, दही, जल और पुष्पों से स्वामी कार्तिकेय को दक्षिण की ओर मुख करके अर्घ्य दें और ब्राह्मण को अन्न देकर रात्रि को फल भोजन करें। व्रत के दिन श्वेत वस्त्र धारण करें, पवित्रता और ब्रह्मचर्य से रहें। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की दोनों षष्ठियों को यह व्रत करें तो यह स्कंद की अनुग्रह से सिद्धि, धृति, तुष्टि, राज्य, आयु और मुक्ति पाता है। जो पुरुष उपवास न कर सके वह नक्त व्रत ही करे तब भी दोनों लोकों में उत्तम फल पाता है। इस व्रत के करने वाले पुरुष को देवता भी नमस्कार करते हैं और वह इस लोक में आकर चक्रवर्ती राजा होता है। हे राजन, जो पुरुष षष्ठी व्रत को भक्ति से करे वह भी स्वामी कार्तिकेय की कृपा से भांति भांति के उत्तम भोग, सिद्धि, तुष्टि, धृति और लक्ष्मी पाता है और परलोक में उत्तम गति का अधिकारी होता है। राजा शतरानी पूछते हैं कि हे सुमंतु मुनि, स्वामी कार्तिक के जन्म को सुन हमें अति संदेह होता है कि अनेकों से स्वामी कार्तिक की उत्पत्ति हुई और उनके महात्म्य तथा प्रभाव का अत्यंत रोचक वर्णन किया गया है। इसमें जाति उत्तम है कि कर्म? आप मेरा यह संदेह निवृत्त करें और इन दोनों में जो श्रेष्ठ हो वह कहें। राजा का यह वचन सुन सुमंतु मुनि कहने लगे कि हे राजन, यही बात मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछी थी तो ब्रह्मा जी ने मुनियों से कही, वही हम आपको श्रवण कराते हैं। एक समय ब्रह्मा जी अपने लोक में सुख से बैठे थे। उस समय वह सब ऋषि ब्रह्मा जी के समीप गए और प्रणाम कर कुशल प्रश्न के अनंतर पूछने लगे कि महाराज, विश्वामित्र को क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए देख हमारे हृदय में परम संदेह उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मणत्व क्या पदार्थ है? जाति, वेदाध्ययन, देह और आत्मा के संस्कार, आचार, वैदिक कर्मों का करना, इन सब में ब्राह्मणत्व का हेतु कौन सा है? कदाचित कहें कि जीव ही ब्राह्मण है तो वह संसार की क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल, श्वान, सूकर आदि योनियों में घूमता है। फिर ब्राह्मण कहाँ रह सकता है? जैसे गौओं के समूह में अश्व पृथक पहचाना जाता है, ऐसे मनुष्यों में ब्राह्मण को नहीं जान सकते। इस कारण ब्राह्मणत्व क्या वस्तु है, यह आप कृपया वर्णन करें। ब्रह्मा जी मुनियों का यह प्रश्न सुन कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, मुनि जी की कही सप्त व्याध कथा सुनने से जीव में जो ब्राह्मणत्व संदेह है वह निवृत्त हो जाता है। दशारण देश में 7 व्याध थे। वे सातों कालंजर पर्वत पर मृग हुए, शरद्वीप में वे ही चक्रवाक, मानसरोवर में हंस और वे ही सातों कुरुक्षेत्र में वेद के पारगामी ब्राह्मण हुए। इस हेतु जीव को तो किसी प्रकार ब्राह्मण नहीं कह सकते। जैसे गवय अर्थात नील गाय से गौ का भेद गल कंबल करके होता है, ऐसा भी कोई चिन्ह नहीं कि जो ब्राह्मण को और मनुष्यों में भेद करे। इसकी जाति भी ब्राह्मण नहीं। यहाँ जीव से तात्पर्य शायद आत्मा से है जो मनुष्य के भीतर रहती है। गौ, महिषी, बकरी, भेड़, ऊंट, गधे, खच्चर, घोड़े, हाथी आदि की नौकरी करे, दूसरे का सेवक हो, बनिया, लुहार आदि कारीगर, नट आदि का काम करे, मांस, लहसुन, पलांडू आदि अर्थात प्याज भक्षण करे, मद्य और ऊँटनी का दूध पिए, मांस, लवण आदि रस और दूध बेचे, पुनर्भू अर्थात जिस स्त्री का 2 बार विवाह हुआ हो, शूद्री, चांडाली, दासी आदि स्त्रियों से संग करे, शूद्र का अन्न, प्रेत का अन्न, जन्म और मरण के अशोच का अन्न जो भोजन करे, देवता, माता पिता, गुरु आदि से जो मात्सर्य, द्वेष और अहंकार करे इत्यादि और भी अनेक कारणों से वेद वेदांग का पठन पाठन करने वाले उत्तम कुल में उत्पन्न ब्राह्मण भी अपने ब्राह्मणत्व से हीन होते हैं। इसलिए ब्राह्मणत्व एक शरीर में स्थित भी नहीं हो सकता। मनु जी ने भी यह कहा है कि मांस, लवण, लाक्षा, दूध आदि पदार्थ बेचने से ब्राह्मण शूद्र हो जाता है। गौओं से अपना निर्वाह करे, खेती करे, नौकरी करे, नट, वैश्य आदि का कर्म करे, वह ब्राह्मण शूद्र के तुल्य होता है। इस प्रकार ब्राह्मण से शूद्र और शूद्र से ब्राह्मण भी बन जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, वेद पढ़ने से भी ब्राह्मण नहीं होता, क्योंकि रावण आदि राक्षसों ने भी वेद पढ़ा था। इससे पता लगता है कि ये भविष्य पुराण रावण के यानी रामायण काल के बाद में लिखा गया है। और भी शूद्र, चांडाल, धीवर आदि कोई छल से वेद पढ़ लेते हैं परंतु ब्राह्मण नहीं हो सकते। कई शूद्र दूसरे देश में जाकर ब्राह्मण बन वेद पढ़ लेते हैं और उत्तम ब्राह्मण की कन्या से विवाह कर लेते हैं, अथवा वेद
बिना पढ़े भी पंच गौण पंच द्राविड़ आदि में किसी प्रकार के ब्राह्मण बन सतकुल में विवाह कर लेते हैं। इस कारण वेद पढ़ने से भी ब्राह्मण की पहचान नहीं हो सकती है। शास्त्रकार यह कहते हैं कि आचारहीन को वेद पवित्र नहीं कर सकते, चाहे सब अंगों सहित भली भांति पढ़े हों। वेद पढ़ना तो ब्राह्मण का शिल्प है, आचरण ही मुख्य है। कई शूद्र भी संध्योपासन आदि करते हैं, दंड, मृगचर्म, मेखला, यज्ञोपवीत आदि धारण कर लेते हैं, उनको कोई निषेध नहीं कर सकता। अभिचार आदि कर्म शूद्र भी करते हैं। तप, सत्व आदि के प्रभाव से देवता का अनुग्रह और मंत्र सिद्धि शूद्रों की वो भी होती है। शाप अनुग्रह की सामर्थ्य भी तप करने से शूद्रों में हो जाती है। ये सब बातें ब्राह्मण और शूद्रों में तुल्य हो सकती हैं। संसार भी ब्राह्मणत्व के हेतु नहीं, क्योंकि न्यास आदि के गर्भाधान, सीमंत आदि संस्कार किसने किए थे? शरीर भी सब मनुष्यों के तुल्य ही है। प्रत्युत मलेच्छ, चोर, नास्तिक आदि शरीर से पुष्ट और बलवान होते हैं। देह, आत्मा, वचन, सुख, ऐश्वर्य, रोग, आज्ञा, वीर्य, आकृति, इंद्रिय, व्यापार, आयु, दुर्बलता, पुष्टता, चंचलता, स्थिरता, बुद्धि, वैराग्य, धर्म, पराक्रम, रूप, औषधि, गर्भ, देह की मलिनता, उज्ज्वलता, अस्थि, रोम, मांस, त्वचा, त्रिवर्ग में रुचि इत्यादि ब्राह्मण और शूद्र में समतुल्य ही होते हैं। इन बातों से शूद्र और ब्राह्मण का भेद देवता भी नहीं कर सकते हैं। और ब्राह्मण चंद्र किरणों के समान श्वेत वर्ण नहीं है, क्षत्रिय टेसु के फूल की भांति रक्त वर्ण नहीं, वैश्य हरी ताल से पीले नहीं और शूद्र कोयले से काले नहीं होते हैं। सबको अलग अलग पहचान लें। चलना फिरना, बैठना, बोलना, सोना, सुख दुख सबको समान है। फिर मनुष्य चार प्रकार के क्यों हुए? एक पिता के चार पुत्र हों, एक जाति के ही होते हैं। इसी प्रकार इस जगत का पिता एक परमेश्वर है। फिर उनकी संतान में क्यों जाति भेद हो सकता है? जैसे एक वृक्ष के फल, रूप, स्वाद आदि में समतुल्य होते हैं, इसी विधि परमेश्वर रूप वृक्ष से उत्पन्न हुए मनुष्य रूप फल सब समान हैं। कौशिक, कश्यप, गौतम, कौंडिन्य, मांडव्य, वशिष्ठ, आत्रेय, कौत्स, अंगिरा, गर्ग, मौदगल्य, कात्यायन, भार्गव, भारद्वाज आदि गोत्र भी ब्राह्मणत्व के हेतु नहीं, क्योंकि ये गोत्र और भी वर्णों से होते हैं। जिस शरीर को ब्राह्मण कहो तो पहले यह कहो कि कोई एक अंग ब्राह्मण है अथवा संपूर्ण शरीर। यदि एक अंग को ब्राह्मण मानो तो वह अंग कट जाने से ब्राह्मणत्व जाता रहेगा, और यदि संपूर्ण शरीर को ब्राह्मण ठहराओ तो मरने के अनंतर उस शरीर का जो दाह करेगा वह ब्रह्म हत्या का भागी होगा। जो कहें कि ब्राह्मण की कन्या के साथ जो विवाह करे वह ब्राह्मण होता है, तो वह ब्राह्मण जब क्षत्रिय की कन्या से विवाह करेगा तब क्षत्रिय हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण को चारों वर्णों की कन्या से विवाह करना लिखा है। इसलिए जाति, देह, कर्म, वेदाध्ययन आदि कोई भी ब्राह्मणत्व के हेतु नहीं हो सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, रूप, ऐश्वर्य, विद्या और जाति का अभिमान वृथा है, क्योंकि यह जीव वनस्पति, शंख, चींटी, भ्रमर, हाथी आदि अनेक योनियों में जाकर नट की भांति नाना प्रकार के देह धारण करता है। फिर जाति का अभिमान कहाँ रहा? इसलिए बुद्धिमान मनुष्य कभी जाति का गर्व ना करे, क्योंकि जाति स्थिर नहीं रहती है। जो कहे कि संस्कारों से ब्राह्मण होता है तो गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत, जातकर्म, अन्नप्राशन, यज्ञोपवीत, वेदाध्ययन, समावर्तन, विवाह आदि संस्कार जिनके होते हैं उनका कुछ तेज अथवा आयु नहीं बढ़ जाता, और संस्कारहीन अल्पायु नहीं होते। सुख दुख भी दोनों समतुल्य ही भोगते हैं। उत्तम संस्कार जिनके हुए हों वे दुराचरण करके पतित हो जाते हैं और नरक में पड़ते हैं, और संस्कारहीन उत्तम चाल चलन से भले कहलाते हैं और स्वर्ग पाते हैं। संसार युक्त पुरुष भी द्यूत, वैश्यासंग आदि कुकर्मों में आसक्त हो जाते हैं, और संस्कारहीन जप, तप, दान आदि सत्कर्म करते हुए भी देखे हैं। व्यास आदि मुनिश्चर संस्कारहीन भी होकर उत्तम आचरण से सब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और जगत पूज्य माने जाते हैं। इससे संस्कार भी ब्राह्मणत्व का निमित्त नहीं बन सकते। जो कहें कि जन्म से ब्राह्मण होता है, यहाँ पर अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जन्म से ब्राह्मण होता है तो उसमें क्या भेद है। तो देखो कि व्यास जी कैवर्ततीति के गर्भ से, पराशर मुनि चंडाली के पेट से, शुक्रदेव शुकी के उदर से, कणाद उलूकी से, ऋषि श्रृंग मृगी से, वशिष्ठ वैश्या से, मंदपाल मुनि लाविका आदि लावा नामक पक्षी की स्त्री से, मांडव मंडूकी के गर्भ से हुए। इस प्रकार भी हजारों अधम योनि से जन्मे और उत्तम ब्राह्मण गिने गए। ये सब संस्कारहीन है और जन्म भी उत्तम नहीं, परंतु प्रबल तप करके सब ब्राह्मण हुए। संस्कार हो और विद्या, तप आदि भी हो तो वह उत्तमोत्तम
ब्राह्मण हो जाता है। और सब संस्कारों से संस्कृत होकर भी महापातक करने से ब्राह्मणत्व खो बैठता है। इसलिए ब्राह्मणत्व नियत नहीं, सांकेतिक है, अर्थात ब्राह्मणत्व एक संकेत मात्र है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, वेद वेत्ता पुरुषों से यह भी पूछना चाहिए कि शुक्र शोणित से उत्पन्न, विष्ठा से उत्पन्न हुए कीट के तुल्य यह अति मलिन देह क्यों शुद्ध होती है। मन में तो दुष्टता भरी रहे और बाहर से सब संस्कार हों। कई पुरुष वैदिक संस्कारों से, संस्कृत आचरण से में शूद्रों से भी अधिक मलिन हो जाते हैं। क्रूर कर्म करने वाला ब्रह्मग्न, गुरु दारागामी यानी गुरु की पत्नी के साथ गमन करने वाला, चोर, गोग्न, मद्यप, परगामी स्त्री, मिथ्यावादी, मदोन्मत्त, नास्तिक, वेद निंदक, मायाजाल आदि में आसक्त, अति दोषों से युक्त, निषिद्ध आचरण का सेवन करने वाला, धूर्त, शठ, पापी, सर्वभक्षी, सर्वविक्रयी, ऐसे जो ब्राह्मण हो, उनके चाहे सब संस्कार हुए हों, वे सब वेद वेदांग पढ़े हों, परंतु कभी उनकी निष्कृति नहीं होती। जो इष्ट अनिष्ट ब्राह्मण को होते हैं वे ही शूद्र को भी होते हैं। इसलिए वेद पठन, अग्निहोत्र, यज्ञ में पशु वध करना इत्यादि कोई कर्म भी ब्राह्मणत्व के हेतु नहीं है। वैधव्य, वियोग, मरण आदि सबको तुल्य होते हैं, यानी सबके समान होते हैं। वात, पित्त, कफ, धन की तृष्णा सबको होती है। दयाहीन, हिंसक, परम दाम्भिक, कपटी, लोभी, पिशुन, अति दुष्ट, ऐसे पुरुष वेद पढ़कर संसार को ठगते हैं और वेद विक्रय कर अपना पोषण करते हैं और केवल अपना सांसारिक सुख साधते हैं। ऐसे ब्राह्मण शूद्र से भी अधम होते हैं। इसलिए जाति वृथा है। सकामा शूद्री से ब्राह्मण संग करके गर्भ स्थापन कर देता है और ब्राह्मणी को शूद्र के संग से गर्भ हो जाता है। फिर जाति भेद कहाँ ठहरा? जाति भेद तो गौ, उष्ट्र, उष्ट्र मतलब ऊंट, हाथी आदि पशुओं में है, जो अपनी जाति की स्त्री बिना दूसरी जाति की स्त्री से संग नहीं करते और न दूसरी जाति में गर्भ रखते हैं। पशु जाति की स्त्री से मनुष्य संग करे, पशु जाति की स्त्री से मनुष्य संग करे तो सुख नहीं होता और न गर्भ रहता है। इसी प्रकार मनुष्य स्त्री पशु से मैथुन करे तो ना गर्भ रहे और ना उसको आनंद हो, परंतु मनुष्य जाति में किसी वर्ण के साथ संग करे तब भी आनंद मिले और गर्भ धारण करे। इससे जाति भेद नहीं बन सकता। यह जो मनुष्य में जाति कल्पना है सो केवल व्यवहार के लिए संकेत है, वास्तव में सत्य नहीं है। तो मित्रों, आपने देखा कि यहाँ पर ब्राह्मण क्या होता है, कैसे वो नष्ट होता है, कैसे ब्राह्मण प्राप्त होता है और जातियाँ क्या हैं। यहाँ पर उन ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए जो स्वर्ग के अधिकारी हैं या जो कीर्ति पाना चाहते हैं, और कैसा संस्कार, कैसा आचरण ना करें तो वो ब्राह्मण बने रह सकते हैं। आगे हम चारों वर्णों के लक्षण और उनमें भेद के कारण देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।